हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइक सीरीज प्रैक्टिस सेट 11 और 12। आज 11 और 12 प्रैक्टिस सेट हम दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके का ही आ रहा है, गोवा का नृत्य के बारे में। तो घोड़े मधुनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो गोवा का है। इसे योद्धा नृत्य भी कहा जाता है। गोवा के अन्य में बात करें तो गोम्प हो गया, और खोल ढकनी, जागोर, सिगमो, देखनी, टोन्या मेल, फुगड़ी, मुसोल, ये सब गोवा के हो गए। लावणी महाराष्ट्र का हो गया। बिहू असम का। रहूफ जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, कथकली को नलचरितम नाटक से भी संबंधित किया जाता है, ठीक है। आकाश तत्व का प्रतीक है ये। इसमें कथा का अर्थ है कहानी, कली का अर्थ है नाटक। नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था? कथकली को वी मेनन और मुकुंद राजा ने। कथकली के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो मंदिर के परिसर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु बिपिन सिंह इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मणिपुर इम्फाल में हुई थी। सर्जन स्कूल ओडिसी के लिए खुला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर्जन स्कूल। कौन सा? सर्जन स्कूल है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर्जन स्कूल के बाद में ओपन इसको केलुचरण महापात्रा ने किया था 1993-94 में। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको खोला गया था। शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, घट्टम से कौन संबंधित है? टी.एच. विनयकरम, घट्टम के देवता इनको कहा जाता है। विक्कू विनयकरम हो गए, टी.एन. राधाकृष्णन हो गए, गिरिधर उडुपा हो गए। पखावज से बात करें तो तोताराम शर्मा हो गए, ठीक है। उसके बाद में भवानी शंकर हो गए। तबला से विजय घटे और शुभंकर बनर्जी हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने के लिए एक प्रसिद्ध उत्सव है जो तमिलनाडु में बनाया जाता है, ठीक है। पोंगल उत्सव के दौरान 4 दिन यह बनता है। पहला दिन इसका भोंगी होता है, दूसरा दिन सूर्य होता है, तीसरा दिन मट्टू होता है, चौथा दिन कानुम होता है। भोंगी इंद्र देवता के लिए, सूर्य भगवान के लिए, मट्टू बैल के लिए और कानुम कन्या के लिए बनता है। यह स्टार्ट होता है 14-15 जनवरी लगभग संक्रांतों के दिनों में। उसके बाद में कर्नाटक के उत्सव में बात करें तो कंबाला भैंसा दौड़ हो गया, कावेरी संक्रमण उत्सव हो गया। केरल में मकर विलक्कू उत्सव। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्कर फर्स्ट जो प्रथम भारतीय है वो कौन है पाने वाले? तो भानु अथैया है। इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था गांधी फिल्म के लिए। गांधी फिल्म में निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंगसले ने निभाई थी। कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हट्टनगड़ी ने। पंडित नेहरू की भूमिका रोहन सेठ ने निभाई थी। ऑस्कर जो शुरू हुए वो 1983 फिल्म उद्योग में इनको देने के लिए शुरुआत किया गया था। जय हो मूवी में ऑस्कर 2009 में 3 लोगों को मिला है, AR रहमान, गुलजार और रसूल पुकुटी। 2023 के ऑस्कर की बात करें तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर्स, इसके निर्देशक कार्तिकी इनको मिला था। और नाटू नाटू सॉन्ग ट्रिपल आर मूवी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल जो गोल पोस्ट के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। और फुटबॉल जो गोल पोस्ट की हाइट होती है वो 8 फुट होती है।
जो गोल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी है वो 12 गज की होती है। फुटबॉल टाइम 90 मिनट का होता है, 2 हाफ होते हैं 45-45 मिनट के, 15 मिनट का ब्रेक होता है। फुटबॉल टाइम को बढ़ाया जा सकता है 30 मिनट के लिए, विनर न निकले तो। मैदान की जो लेंथ होती है वो 90 से 120 मीटर होती है, चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है, 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं। फुटबॉल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5 फुट लगभग और 1.55 मीटर होती है। मैदान की जो माप है वो 13.41 मीटर से 5.18 मीटर होती है एकल में, और युगल में 44x20 फुट होती है। बैडमिंटन में जो चिड़ी होती है उसका वजन 4.7 ग्राम होता है, 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक। नेट से सर्विस शॉट की दूरी 1.98 मीटर से 6.5 फीट होती है। द बुद्ध एंड हिज धम्म बुक के लेखक B.R. अम्बेडकर हैं। यह 1957 में B.R. अम्बेडकर की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी। B.R. अम्बेडकर की अन्य बुक है एनिहाइलेशंस ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर ए वीजा, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। सुभाष चंद्र बोस की बुक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो वो राष्ट्रपति नामांकित करता है। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकती है। 238 प्लस में 12 सदस्य इसमें नामित होते हैं। सरल को याद रखने की ट्रिक है। सरल से आर्टिकल 79 में संसद है, आर से राज्यसभा आर्टिकल 80 और एल से लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा को अस्थायी सदन और राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इससे रिटायर होते हैं। इसका कार्यकाल नहीं होता है, सदस्य इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख सभापति होता है, सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति की बात करें। राज्य विधानमंडल में के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। चयन 5 वर्ष के लिए होता है। फर्स्ट उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सेकंड जाकिर हुसैन, थर्ड वीवी गिरी, चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक और फिफ्थ थे BD जत्ती। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक 1986 के लिए भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन आएगा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। फर्स्ट सिख राष्ट्रपति थे ये 1982 से 1987 के बीच। इनके समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। इसी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 1984 में। सिख दंगे हुए थे 1984 में। क्वेश्चन नंबर 15, समाहर्ता अधिकारी का कार्य है कर निर्धारण हेतु। शुल्काध्यक्ष शाही आय होता है, युक्ता राजस्व विभाग के लिए होता है, लक्षणाध्यक्ष सिक्का के लिए, रज्जुकस भूमि माप के लिए, पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से थे, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में सेल्यूकस निकेटर मैक्सनीज को भेजा था। इसके सेनापति थे वो सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति निरयाकस था, और सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक और अरस्तु की बुक पॉलिटिक्स थी। सिकंदर का फेवरेट बुक इलियट थी और इलियट के लेखक होमर थे। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहुकेफला। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद और मूल्यांकन। किताब उल हिंद ये अलबरूनी की बुक है और रेहला इब्न बतूता की, और भारत का भूगोल टोलमी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को अश्वाध्यक्ष कहते हैं।
रथाध्यक्ष रथवाहिनी को, हस्ताध्यक्ष हाथी को और दंडपाशिक प्रमुख जो पुलिस होता है, प्रस्ती कारागार प्रमुख को, पत्याध्यक्ष जहाज को, अननपाल अनाज और खाद्य विभाग को, व्यवहारिका मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 19, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को, शत्रुओं को हत्यारा। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स बोलते थे। हाइडेस्पिस जो वॉर हुआ वह झेलम नदी के किनारे होने के कारण से झेलम वॉर, वितस्ता युद्ध भी इसको कहते हैं। 325 बीसी में हुआ था। सिकंदर का राजा सिकंदर और वर्षिज पोरस के मध्य हुआ था। इसका जो आरंभिक आमंत्रण वो सिंध के क्षेत्र राजा से हुआ था। राप्ती घाघरा की सहायक है। चंबल पर जो डैम। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, यमुना की सहायक कौन सा है? चंबल की बनास और छिपरा है। गोदावरी की मंजीरा है। सिंधु की झेलम है। चंबल पर जो डैम बने हैं वो गांधी सागर डैम, कोटा बजाज और जवाहर डैम राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19, वुलर झील की बात करें तो वुलर झील विवर्तन की गतिविधि का परिणाम है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्रोत इसका झेलम नदी से हैं। वुलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। अन्य लेक डल झील, नागिन, मानसबल लेक। लोकटक झील बात करें मणिपुर में है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील। दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क काबुल लामजो कहाँ है? लोकटक झील में है। बारापानी झील मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 22, सिक्किम त्सोंगमो झील का एक हिमनद झील है। मेघालय में अभियम झील है। पंजाब में हैरिके झील है और गुजरात में लखोटो झील है। सिलोई लेक नागालैंड में है और पालक लेक वो मिजोरम में है। चंदूबी लेक असम में है। सांगेत्सर लेक अरुणाचल प्रदेश में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। हीराकुंड बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध है 25.8 किलोमीटर, जो कि मिट्टी का बना बांध है। 2021 में रामसर साइट में शामिल होता है। उड़ीसा नदी के ऊपर है, नहीं उड़ीसा में है, संबलपुर में, और महानदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 25, शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। दूध सागर वाटरफॉल मांडवी नदी गोवा में है। गोवा की भाषा कोंकणी है और एरिया इसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा का सबसे छोटा राज्य। दुधुमा जो वाटरफॉल है वो मचकुंड रिवर उड़ीसा में है। गोकांक वाटरफॉल और घाटप्रभा कर्नाटक में है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा वेनेजुएला से ही चित्रकूट को कहा जाता है। ठीक है। कपिलधारा वाटरफॉल नर्मदा नदी एमपी में है। प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आय, निगम, संपत्ति, उपहार कर है वो प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? राजगामी संपत्ति, जीएसटी और सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए क्या है? तो ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए होता है। जीवीए बराबर होता है जीडीपी प्लस में उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों का कर। इसको अपनाया 2015 में था। एनवी क्या था? नेट वैल्यू एडेड। और जीडीपी एमपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व बैंक स्टॉफ कॉलेज कहाँ है? चेन्नई है, जो 3 जुलाई 1963 को स्थापित होता है। आरबीआई एक्ट 1934 में आता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। आयोग की सिफारिश से तो हिल्टन आयोग की सिफारिश से 1926 में। इसका 1935 में हेडक्वार्टर कोलकाता और 1937 से हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका लोगो बाघ व ताड़ का पेड़ है। आरबीआई की जो लागत है वो 5 करोड़ है। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर और ओसबर्न स्मिथ था। आरबीआई फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। आरबीआई में वर्तमान डिप्टी गवर्नर कितने हैं? तो 4 है। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति को सीमित सदस्य 6 है। 3 प्लस में 3 आरबीआई से होते हैं तो 3 केंद्र सरकार से होते हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल में 21 सदस्य हैं। आरबीआई के 4 स्थानीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हैं। कागजी कर किसे कहते हैं?
संपत्ति कर व उपहार कर को कागजी कर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप विद्युत 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसका सूत्र C/5 बराबर F-32/9 -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस बराबर होते हैं। श्रेणी क्रम में संयुक्त प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होता है। समांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 होता है। क्वेश्चन नंबर 33। ऑक्सीकृत जो पारा है उसका अयस्क सिनेबार HGS होता है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क कोरंडम होता है Al2O3। मैग्नीशियम व कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 होता है। और एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है जो कि Al2O3 2H2 होता है। पोटेशियम का अयस्क साल्टपेटर KNO3 है। सोडियम का अयस्क चिली साल्टपेटर व बोरेक्स है। चिली साल्टपेटर NaNO3 को कहते हैं। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O को कहते हैं बोरेक्स। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है जिससे थायराइड ग्रंथि के जो खराब होने बीमारी कौन सी होती है तो गलगट रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि मटर के आकार की होती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्रावण के कारण होने वाला रोग मधुमेह डायबिटीज है जिसे बीटा सेल्स से निकलता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल है जिसकी स्थापना 2014 में हुई। आरबीआई का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई थी। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च जम्मू कश्मीर में किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2014 की ध्वजवाहक नामित शरद कमल थे। ध्वजवाहक 19वें नंबर के खेल रत्न 2023 का और खेल स्को टेबल टेनिस है शरद कमल। पहली भारतीय ध्वजवाहक पूर्णा बनर्जी 1920 में। ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में। फर्स्ट अध्यक्ष JRD टाटा। वर्तमान अध्यक्ष फर्स्ट महिला PT उषा और PIB के वर्तमान महानिदेशक ये HW रहेगा। वर्तमान लोकायुक्त लालमल सावमा है और NCSC के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब आती है नायक सीरीज का प्रकृति 12 नंबर। ठीक है। सीधी धमाल नृत्य 300 वर्ष पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है ये कहाँ का है तो ये गुजरात का है। जिसका अन्य नृत्य में बात करें गुजरात के तो गरबा हो गया जो यूनेस्को की 15वीं साइट है। डांडिया और टिप्पाणी हो गया। अन्य नाम इसका है मसीरा। गुजरात के अन्य में देखें तो जुखोलिया हो गया, जूरीथन हो गया, भवई हो गया और लाशा हो गया। भवई राजस्थान में भी होता है। यूपी में ख्याल और दादरा, राजस्थान में चक्री और गेर, MP में राई और मटकी, छत्तीसगढ़ में झिरलिटी, गेंडी और राउत नाच। डॉक्टर तीजनबाई का संबंध पंडवाणी से है। इनको पद्म विभूषण 2019 भी मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का है पंडवाणी। और पूनियाबाई जन्नाबाई लक्ष्मी साहू का संबंध भी पंडवाणी नृत्य से हैं। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। उस्ताद मुस्लिम कलाकार को संबंधित पदवी है और पंडित है वो हिंदू कलाकार से संबंधित पदवी है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से साई विघ्नेश, सपा गोंडू, मवेलिका प्रभाकर वर्मा ये तीन संबंधित है कर्नाटक संगीत से। हिंदुस्तान संगीत की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर। और ये भारत रत्न 2001 में मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को भी 2001 में। भारत रत्न भीमसेन जोशी को 2008 में, पंडित रविशंकर को 1998 में भारत रत्न, लेकिन 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। पहले भारतीय संगीतकार ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंडित रविशंकर को 1967 में एल्बम आती है वेस्ट मीट्स ईस्ट। 1968 में इन्हें ग्रैमी मिलता है इस एल्बम के लिए। 2024 के 5 जनों को ग्रैमी मिला है। राकेश चौरसिया बांसुरी से, शंकर महादेव, गणेश राजगोपालन, S गणेश, विनायक राम और जाकिर हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 5, भारतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार और निर्माण का श्रेय डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है। भारतनाट्यम की शैलियाँ मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पंडानल्लूर वजुवूर शैली से रमैया पिल्लई, मेलातूर शैली से दोरेज अय्यर, किला क्षेत्र रुक्मणी देवी अरुंडेल संबंधित है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक अभिलाषा बराक थी। पुनीता अरोड़ा कौन है? तो इंडियन आर्मी फर्स्ट महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। दिव्या अजीत कुमार कौन है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली फर्स्ट महिला पायलट सरला ठाकरन। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी का गठन 1909 में होता है। संस्थापक देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। 1965 में राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन की स्थापना होती है, जिसका नाम चेंज 1989 में होकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बनता है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जे शाह है। प्रथम भारतीय आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। एसीसी की बात करें, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इनका हेडक्वार्टर कोलंबो है। अध्यक्ष सम्मी सिल्वा हैं। स्थापना 1983 में होती है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1928 में। अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। किस महिला को डबल मेडलिस्ट पीवी सिंधु को कहा जाता है और डबल मेडलिस्ट पुरुषों में सुशील कुमार को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, नसीरुद्दीन शाह एंड देन वन डे ए मेमोयर उनकी बुक है। करण जौहर की एन सूटेबल बॉय, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोयर, सोनू सूद की आई एम नो मनुष्य और सत्यजीत रे की जाखम छोटो चिलम। इनको ऑस्कर 1992 और भारत रत्न 1992 मिल चुका है सत्यजीत रे को। देव आनंद की बुक है रोमांसिंग विद लाइफ। संजीव कपूर की बुक है एन एक्टर्स एक्टर। इमरान हाशमी की बुक किस ऑफ लाइफ है और आयुष्मान खुराना की द क्रैकिंग द कोड। शत्रुघ्न सिन्हा की बुक है एनीथिंग बट खामोश। गुलजार की जिया जैले, उर्दू को भी 2009 में ऑस्कर मिल चुका है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था गुलजार को। तुषार कपूर की बुक है द बैचलर डेड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ। ऋषि कपूर की बुक है खुल्लम खुल्ला। क्वेश्चन नंबर 10, संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक आती है। 79 से 122 संसद के आर्टिकल है और 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका। 148 से 151 तक किए गए और 123 में आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। संसद का सत्र आता है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 120 में संसद में कामकाज की भाषा और आर्टिकल 122 में कोर्ट संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। आर्टिकल 12, क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 1 to 9 सर्वोच्च न्यायालय का अभिनयक न्यायालय भी कहते हैं। आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में होती है और बैठक 2 दिनों के बाद में 28 जनवरी 1950 को होती है। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 126 में आता है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, 100वां जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट की स्वीकृति भारत और बांग्लादेश का 100 बीघा कॉरिडोर विवाद का समाधान करके हुई है। प्रणब मुखर्जी ने 2015 में 100वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट को स्वीकृति देने के साथ 2015 में 100वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, गोवा को राज्य का दर्जा 56वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1987 से मिला था। दल बदल 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट और 7वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। पुर्तगाल ने गोवा को कब आज़ाद किया था? तो 1961 में पुर्तगाल ने गोवा को आज़ाद किया था। मतलब गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, भारत का हिस्सा 1961 के बाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, गोवा दमन दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत को 8वें यूटी में शामिल किया गया था 12वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से। दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से अलग होकर गोवा की स्थापना होती है। 13वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट में नागालैंड को राज्य का दर्जा और 36वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। एनसीटी 69वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1991 से दिल्ली को एनसीटी को बनाया गया विधानसभा सीट इसमें 70 है। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन
था और प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख भी हरिसेन ने किया। पंक्ति प्रयाग प्रशस्ति में 33 हैं नाम, अन्य इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। समुद्रगुप्त की उपाधि वीणावादक और कविराज गुप्तवंश के भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्थापक श्री गुप्त हैं। गुप्तवंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। 319 एडी से 335 एडी तक। समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 एडी से 380 एडी तक नॉर्थ इंडिया के 9 राजा और साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनकी नीतियां थी पर्शबोधन नीति नॉर्थ में और ग्रहण मोक्षानुग्रह साउथ में। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस से था तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से था, क्योंकि समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। विसेंट स्मिथ की बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। संस्थापक विंध्य शक्ति है वाकाटक वंश के। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें 380 से 414 एडी के मध्य रहा था। 9 रत्न हैं इनके। अमर सिंह जो कि अमरकोश बुक यानी कोशकार विभाग से संबंधित है, इसके लेखक अमर सिंह। धन्वंतरी चिकित्सक विभाग से कालिदास कवि थे। हरिशन कवि थे। छापणक ज्योतिष और वास्तुकला से थे। शंकु की बात करें ये वास्तुकला से, वराहमिहिर खगोल से, वर रुचि व्याकरण से, बनाल भट्ट जादूगर थे। वराहमिहिर की बुक है पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता। बनाल भट्ट की बुक है मंत्र शास्त्र। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है। 319 एडी में चला था गुप्त संवत। अमर सिंह किसका दरबारी कवि था तो चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी कवि था और इनका काम क्या था, अमरकोश की देखभाल। मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट ने लिखा था। भावली वजराई जलप्रपात महाराष्ट्र में है। अन्य वाटरफॉल की बात करें चाइना में वाटरफॉल, धोबिन वाटरफॉल और ये महाराष्ट्र के हैं। कर्नाटक में कोंचिकल और जोंग, उड़ीसा में खंडाधार, आंध्र प्रदेश में कोटापल्ली वाटरफॉल स्थित है। भूसी झील महाराष्ट्र में है। अन्य झील को महाराष्ट्र की वेन्ना और लोनार है। लोनार को गुलाबी झील भी कहते हैं और वेतरना झील। गुजरात में सरदार सरोवर झील है। राजस्थान में ढेबर और रंगसागर झील है। पंजाब में कांजड़ी झील है। भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर झील भी मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में अंशुपा, राजस्थान में पुष्कर और कांजल एक उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में, वीरनम झील तमिलनाडु में स्थित है। परवूर झील केरला में है। सेंसल झील पश्चिम बंगाल में है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज येरला, वरना, डिंडी है। सूर्यधार झील उत्तराखंड में है। रूट तालिया दरकना है हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील और अरुणाचल प्रदेश में है गंगा झील। FRBM क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये एक्ट आया था 2003 में, लागू 2004-05 में किया गया था। फेरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए अधिनियम लाया गया था और लागू 1974 में हुआ था। FRBM 2003 में आया, लागू 2004-05 में हुआ था। इसके स्थान पर फेमा 1999 में आया, लागू 2000 में हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 28। आर्थिक विकास की योजना जो बॉम्बे योजना कहा जाता है, ये 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। ये 2 भागों में बना था 1944 और 45। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष 1951 में KCN योगी 1952 से 1957 तक और सेकंड के K स्थानम 1957 से 1962। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया 2026 से 2030 तक रहेंगे। आर्टिकल 280 के तहत आता है। एक अध्यक्ष 4 अन्य वो 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक अध्यक्ष होते हैं। 243 का जो सब क्लोज आई है उसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। मानक जनगणना मुख्य कामगार यानी सीमांत श्रमिक कौन है तो 183 दिन से कम काम करे। क्वेश्चन नंबर 31। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़ता का नियम भी इसको कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह बल की परिभाषा न्यूटन का फर्स्ट नियम देता है। बल क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। इसकी बल की मास इंटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है MLT-2।
क्वेश्चन नंबर 32, गति का थर्ड नियम अनुप्रयोग है तो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन लॉ। नाविक के कूदने पर नाव पीछे की ओर जाती है, यह किसका एग्जाम्पल है तो गति के थर्ड नियम का। गोली के चलने पर त्वरित बल, बंदूक का प्रतिक्षेपण, फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ी का चोटिल होना, यह गति का थर्ड नियम है। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः अक्रिय गैसें वैलेंसी इनकी होती है 0, इन्हें जीरो गैस कहते हैं। 18वें नंबर की गैसें भी कहा जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6-7 अक्रिय गैसें हैं। परमाणु क्रमांक जट जो कि क्रमांक ये हेनरी मोजले ने दिया था, और मेडलीफ परमाणु आवर्त भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात मेडलीफ ने तत्व इसमें 63 बताई। कुल तत्व 118 है। अब वर्तमान में बंदर के काटने से रेबीज और हर्पीज भी वायरस हो जाता है। रेबीज में पानी से डरने लगता है। इसका टीका लुईस पास्चर ने 1885 में बनाया था। टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता, ऐसा कौन सा रोग है तो बेरी। जो रेबीज की बात करें तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन आती है, और खसरा के लिए MMR वैक्सीन, और टाइफाइड के लिए टी कंजुगेट टीका लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक 10,000 करोड़ वित्तीय सहायता भूटान को फर्स्ट देश कुत्तों की नस्बंदी करने वाला भूटान है। राष्ट्रीय डिजिटल ID भूटान में बनी है। सबसे ऊंची चोटी भूटान की, ये आज का HW रहेगा। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल 6 मध्य प्रदेश से हैं खूनी भंडार, रामनगर स्मारक, गमनार, भोजेश्वर, रॉक आर्ट, चंबल, ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश में पहली स्वच्छ और स्वच्छ गली प्रसादम बनी है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्लोथ बबलू, ये कहाँ मध्य प्रदेश में। गुमहौर होली कहाँ पर, बिहार में। ट्रैफिक ऑडिट फर्स्ट स्टेट बिहार। कोप 28 नवीनीकरण स्टेट बिहार। 3 दिवसीय नागी पक्षी, ये बिहार में। देश का फर्स्ट कॉपर मेड बापू बिहार, बापू टावर गर्दनी बाग में बिहार में बना है। अमूल को लॉन्च हाल ही में अमेरिका ने किया है। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड गुजरात आणंद में 1946 में स्थापित होता है। अमूल स्थापना किसने की थी, तिरुभुवन दास किसीबाई पटेल ने। ये होता है आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, कल के लिए, कल का प्रैक्टिस सेट के लिए कल ही इंतज़ार करना। ठीक है, आज का यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, सभी को धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे, और लास्ट में मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि एक महा रिवीजन हो जाए नायक सीरीज 1 से लेकर 35 तक एक कक्षा में, तो कैसा रहेगा। कमेंट में उत्तर देना। सभी को बाय बाय, धन्यवाद।